गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पॉलिटिकल साइंस का ही वही चैप्टर अपना कंटिन्यू रखेंगे, डेमोक्रेसी जो चल रहा है। आज हम उसका पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, मैं राजेंद्र कुमार आज आपके ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी हम इसके क्या पढ़ेंगे, लोकतंत्र पर हम विशेषताएं पढ़ेंगे। विशेषता पढ़ने से पहले हमने पिछला जो पार्ट पढ़ा था उसके अंदर अलग अलग जो थ्योरीज पढ़ी थी, है ना। हमने क्या पढ़ ली थी, थ्योरीज मतलब हमने सिद्धांत पढ़ लिए थे डेमोक्रेसी के, यानी लोकतंत्र के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। मैंने बहुत इसे डायग्राम से आपके माध्यम से आपको समझाया था उस चीज को। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषता जो है लोकतंत्र की वो है रूल ऑफ द पीपल, यानी लोगों द्वारा निर्मित, लोगों द्वारा शासन। अब होता क्या है, आप देखें, रूल ऑफ पीपल्स मीन्स एंटायर पॉपुलेशन टेक पार्ट्स इन गवर्नेंस एंड दे रन द गवर्नेंस। मतलब कि वो लोकतंत्र में जनता द्वारा शासन किया जाता है, यानी पॉपुलेशन रन्स गवर्नमेंट। ओके, पॉपुलेशन क्या करेगी, यानी जनता क्या करेगी। पॉपुलेशन का मतलब ही होता है जनता। जनता कौन सी, लोग जिसको हम कहते हैं। तो लोकतंत्र में जनता द्वारा शासन किया जाता है। कैसे किया जाता है देखते हैं। यहाँ पे राजा होता है, जनता है। जनता क्या करेगी, अपना राजा चुनेगी। ठीक है ना, जनता अपना राजा चुनेगी और राजा जो होगा वो क्या करेगी, जनता के लिए काम करेगी। किसके लिए काम करेगी, जनता के लिए। अब यहाँ पर राजा कौन चुन रहा है, राजा जनता चुन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र में जनता द्वारा शासन कौन कर रहा है, शासन कौन कर रहा है, जनता कर रही है ना। क्योंकि जनता चुन रही राजा को, राजा फिर जनता के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, पब्लिक का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड एवरी इंडिविजुअल्स, समूह, लोगों का समूह। और सभी व्यक्ति, हर व्यक्ति जो होता है वो पब्लिक में आ जाता है, कोई भी हो जाए। ठीक है, दूसरी जो इसकी विशेषता है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज रूल एस्टेब्लिश बाय पीपल। रूल एस्टेब्लिश मतलब निर्मित, रूल यानी शासन। शासन किसके द्वारा निर्मित है, लोगों द्वारा निर्मित है, यानी जनता द्वारा निर्मित शासन। इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय पीपल। ओके, इट मीन्स पीपल फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट and in this people choose the representative and they form the representative government. It means people form their own government and people chooses their representatives and those representatives form their government. Okay, means जनता द्वारा निर्मित शासन होगा। शासन का प्रकार कैसा होगा, जनता द्वारा निर्मित होगा। किसके द्वारा होगा, जनता। यानी लोकतंत्र में सबसे प्रमुख व्यक्ति ही कौन है, प्रमुख चीज ही कौन सी है, जनता ही है। और जनता ही सब कार्य करेगी, यानी निर्मित करेगी इसको, शासन को, यानी प्रतिनिधि सरकार बनाएगी। अब ये जनता देखें, जनता क्या करेगी, जनता क्या करेगी, मैंने अभी आपको बताया ग्रुप्स ऑफ पीपल होता है। तो ये ग्रुप है पीपल्स का। ठीक है ना, ये क्या लोगों का क्या एक समूह है। इस समूह में क्या किया जाएगा कि जैसे ये जो समूह है इसने अपने एक प्रतिनिधि को चुना है। इस समूह, ये अपना समूह, ये भी अपने एक प्रतिनिधि चुन रही है। तो दो प्रतिनिधि, इन दोनों प्रतिनिधि के बीच में क्या होगा, चुनाव होता है। अब इन दोनों प्रतिनिधियों में से जो जीतेगा वो क्या करेगा, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएगा, यानी प्रतिनिधि सरकार बनाएगा। ठीक है, अब प्रतिनिधि जो सरकार बनेगी, ठीक है ना, इन दोनों में से जो प्रतिनिधि बनेगी, प्रतिनिधि सरकार जो होगी, ये प्रतिनिधि सरकार किसके हिसाब से काम करेगी, ये जनता के हिसाब से कार्य करेगी। ठीक है ना, जनता ने अपना अपना प्रतिनिधि चुन लिया और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, चुनाव भी इन लोगों ने चुना। अगर जिसको जितना वोट मिलेगा, है ना, जिसको जितना वोट मिलेगा उसकी वजह से वो क्या बनेगा, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, यानी अपना एमएलए बनता है, या जिसको हम बोलते हैं एमपी। ठीक है ना, एमएलए यानी विधायक, एमपी यानी सांसद। ठीक है, अगली जो विशेषता है वो है डेमोक्रेसी सोर्स एंड नॉट द मीन्स। मतलब डेमोक्रेसी क्या है, एक लोकतंत्र शासन एक साधन है, साधन नहीं है। कैसे है, इन डेमोक्रेसी गवर्नेंस इज नेवर अचीव्ड बट इट इज कंसिडर्ड एज ए मीन्स। मैं आपको समझा तो क्या होता है कि जो गवर्नेंस है, जो शासन है, कभी भी पाया नहीं जाता, प्राप्त नहीं किया जाता, लेकिन इसको हम क्या मानते हैं, एक माध्यम जरूर मान लेते हैं। यानी साधन नहीं है, एक माध्यम है। कैसे है देखें, ये है साधन, यह साधन कौन है, डेमोक्रेसी है। जब हम क्या करते हैं कि जब धनुष और बाण से हम क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं। ठीक है ना, तो निशाना जो लगाया गया है वो क्या एक साध्य हो गया, मीन्स हो गया। ठीक है ना, यानी डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, एक साधन हो जाएगा।
और जो निशाना हम लगा रहे हैं वो क्या जो मीन्स हो जाएगा, यानी जो निशाना हमने लगाया क्या होगा उसका, डेमोक्रेसी मीन्स इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर। डेमोक्रेसी से हम क्या साधेंगे, हम पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर यानी कि पब्लिक वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है एक देखभाल करना, ठीक है ना, जनता का एक अच्छा शासन, पब्लिक की सुरक्षा, ठीक है ना, पब्लिक की सुरक्षा, पब्लिक की देखभाल संभालना, ये होता है पब्लिक वेलफेयर। यानी अगर हम डेमोक्रेसी से हम क्या, लोगों का जो वेलफेयर है यानी जो उनकी भलाई है उसको हम साधेंगे, उनको बढ़ाएंगे, और यानी किस तरीके से लोगों की, जनता की क्या करते और ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद की जा सके, भलाई की जा सके। देन प्रोटेक्शन ऑफ वंस फ्रीडम एंड ऑनर, फिर इसी डेमोक्रेसी से हम क्या करें, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा किसकी, स्वतंत्रता की, ठीक है ना, स्वतंत्रता की, और ठीक है ना, ये स्वतंत्रता की हम क्या कर लेंगे, ऑनर है उनका, आत्मनिर्भरता है इनकी, हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेगा। और किसके माध्यम से किया जाएगा, तो ये डेमोक्रेसी के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र है वो क्या है, एक साधन है, ठीक है ना, ये साधन है, और इस साधन से हम क्या कर रहे हैं, अपने मीन्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, जो हमको जो साधन है, जो साध्य है, वो हम इसे कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। Then fourth point is government is responsible to the peoples. It means representatives. As I earlier told you that the representatives are responsible toward the public. In a democracy, the governance system accepts the principles of public dominance. Public dominance, it means public power. It means that government is responsible towards peoples, toward public. लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नेंस सिस्टम होता है वो एक्सेप्ट करता है सिद्धांत, प्रिंसिपल पब्लिक डोमिनेंस का, यानी लोक प्रभुत्व का, यानी लोगों की शक्ति का, ठीक है ना, यानी लोकतंत्र लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करती है, इन लोगों की शक्ति को स्वीकार करती है। कैसे, देखें, गवर्नमेंट जो बनी है, गवर्नमेंट बनाई किसने, लोगों ने बनी है। अब ये गवर्नमेंट जो कार्य करेगी किसके हिसाब से कार्य करेगी, लोगों के हिसाब से ही कार्य करेगी, ठीक है ना, यानी लोगों के लिए क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार रहेगी, क्या रहेगी, ये जिम्मेदार रहेगी। अगर देखिए जिम्मेदार ना रहे, इफ इट नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड पब्लिक, देन व्हाट हैपेंस, अगर जिम्मेदार नहीं होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, इट डज नॉट रिस्पेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल्स और डज नॉट वर्क इन डायरेक्शन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। ना तो ये क्या करेगी, ये लोगों के जो जनमत जो है, यानी लोगों के जो विचार है उनको मानेगी नहीं, लोगों के क्या विचार है उनको क्या करेगी, मानेगी नहीं, ठीक है ना, अगर रिस्पॉन्सिबल ना हो। फिर ये ना तो लोगों की भलाई में काम करेगी, जिससे जनता का भलाई हो सके, ऐसा भी कोई कार्य नहीं करेगी। और देन पब्लिक हैज द पावर टू रिप्लेस इट, तो लोगों के पास क्या पावर होगी, उनको रिप्लेस करने की, यानी उनको हटाने की, ठीक है ना, यानी अगर वो उस सिद्धांत के अनुसार कार्य नहीं कर रही हो, जिम्मेदारी के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही हो, तो सरकार, जनता क्या करेगी, अगले चुनाव में उनको हटा देगी, ठीक है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। डेमोक्रेसी क्या है, अभी भी क्या विकासशील सिस्टम है, अभी भी ये क्या कर रहा है, विकास हो रहा है, इसका अभी भी बढ़ता जा रहा है। कैसे, इन द बिगनिंग, यानी आरंभ में क्या था, इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी थी, यानी केवल राजा होता था, यानी वो एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, तो राजा ही सारा शासन कर रहा था, राजा क्या करता था, सारा शासन किया करता था, ठीक है। देन आफ्टर इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी आई, यानी उदारवादी लोकतंत्र आया, ठीक है। इसमें उदारवादी लोकतंत्र में क्या, शासन जो है राजा के साथ साथ में कुछ मंत्रियों के पास भी गया, यानी अब राजा तो है ही है, साथ में जनता द्वारा जो भी लोग चुने जाएंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, वो भी क्या करेंगे, राजा के साथ बैठ के क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा उदार हो गया, अब एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा, कुछ लोगों के हाथ में चलेगी। देन आफ्टर दैट एसोसिएटेड विद द पब्लिक स्टेट, उसके बाद में क्या बन गया, ये पब्लिक स्टेट यानी कि एक प्रजातांत्रिक राज्य के रूप में बनना शुरू हो गया, ठीक है ना। प्रजातांत्रिक का मतलब प्रजा द्वारा तंत्र को चलाना या सिस्टम को चलाना। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, पब्लिक स्टेट का मतलब क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग क्या था, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर, यानी सोशल सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है ना, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इक्वालिटी यानी समानता हो, ठीक है ना, ये पब्लिक स्टेट की बात हो रही है।
फिर जस्टिस टू ऑल, जस्टिस यानी न्याय मिले सभी को। फिर मॉरल वैल्यू बढ़े, यानी नैतिक जो मूल्य है वो बढ़ जाए। ये सब किससे होगा? ये सब पब्लिक स्टेट होगा तब होता है ये सारी चीजें, ठीक है। लेट्स टेक अ स्टेप टुवर्ड्स द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 1 इज ग्रोथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी मेरिट्स का मतलब होता है इसकी क्या बोलते हैं इसके, गुण, ठीक है ना। गुण क्या है? पहले गुण क्या है? सार्वजनिक हित में वृद्धि होगी इसकी। कैसे होगी? इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस is governed by the representative of the public. It means in democracy, it means public choose the representative and that representative govern government. Okay, and on the basis of promise to work for public interest and in future they also have to contest elections again. मतलब कि जो लोकतंत्र के अंदर जो होता है, जो सरकार होती है वो क्या करती है कि लोगों से सार्वजनिक हित के बेस पर, यानी कि हम क्या करेंगे, लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट में के नाम पे वोट मांगेगी, वो प्रॉमिस करेगी कि भाई हम जब सरकार बनेगी तो हम लोगों का क्या करेंगे, कल्याण करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे। ओके, वी ऑल वर्क फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, लेकिन और वो साथ में ये भी करेगी कि जो इलेक्शन वो इसी हिसाब से इलेक्शन कंटेस्ट करेगी फ्यूचर में भी, है ना। अगर वरना आप लोगों को ये कहोगे ना कि भाई हमें ये चाहिए, जो सरकार अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। अगर आज जो सरकार है, यानी जो उम्मीदवार होते हैं वो आप अपने पास जो है वो वोट मांगने के लिए आएंगे, वोट किस आधार पर मांगेंगे कि भाई हम अच्छा काम करें, उसी आधार पर मांगेंगे, ठीक है ना। यानी लोकतंत्र में जो शासन है प्रतिनिधि द्वारा किए जाएंगे, और ये सब प्रतिनिधि क्या करेंगे, सार्वजनिक हित में वृद्धि करेंगे, यानी सार्वजनिक लोगों का जो हित है उसमें वृद्धि करने के आधार पर चुनाव जीतेंगे ये, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट इस इफेक्टिव गवर्नेंस, यानी जो कि लोकतांत्रिक जो शासन होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है, यानी प्रभावित होता है। कैसे? डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज मोस्ट एफिशिएंट गवर्नेंस सिस्टम। इन दिस गवर्नेंस पॉलिसीज आर मेड अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ओपिनियन। इट मीन्स पॉलिसीज ऑफ द वेलफेयर फॉर द पब्लिक इज मेड अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ओपिनियन। लोकतंत्र पे जो नीतियां हैं जनता की जनमत के आधार पर बनी है, जनता के क्या विचार है, जनता के विचारों के अनुसार क्या बनती है, नीतियां बनती है ना। ये जनता को अगर लग रहा है कि भाई अभी इस समय जो है हमारे यहाँ पर नौकरियां यानी बेरोजगारी ज्यादा है, तो बेरोजगारी को हटाने के लिए सरकार क्या करेगी, नीतियां बनाएगी, ठीक है ना। तो वो नीतियां बनाएगी, वो लोग, अब ये विचार कहाँ से आ रहा है, ये विचार तो जनता के अनुसार ही है। तो जनता का जो विचार था, जनता के विचार को लेकर क्या बन रहा है, नीतियां बन रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ मास एजुकेशन। अब सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। इन डेमोक्रेसी पब्लिक एक्सप्रेसेस देयर व्यूज ऑन डिफरेंट मैटर्स। लोकतंत्र में जो जनता होती है वो अपने विचारों को रखती है अलग अलग मैटर्स पे, ठीक है ना, ये मैटर्स इन मुद्दों पे। दे एक्सप्रेस थ्रू जनरल इलेक्शन, और ये ऐसा वो करते हैं किसके अनुसार, जनरल इलेक्शन के थ्रू करेंगे, यानी ऐसा हम कैसे आम चुनाव के अनुसार ही करेंगे। दे अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। और लोकतंत्र में जब हम चुनाव के आधार पर देखते हैं तो सरकार कई भी कार्य करते हैं तो उससे हम अपने जो राइट्स है, जो अपने अधिकार है, अपने जो कर्तव्य है, उनसे हमें उनकी जानकारी मिलती है, हम समझते हैं, उसको शिक्षा मिल जाती है। तो जनता अपने विचार लोकतंत्र में विभिन्न समस्या पर प्रकट करेगी और वे अपने अधिकारों के बारे में, कर्तव्य के बारे में लोकतंत्र से ही सीखती है। यानी लोकतंत्र क्या कर रहा है, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करवा रही है, एक तरह की शिक्षा दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट म्यूटनी। म्यूटनी मीन्स क्रांति, ठीक है ना। क्रांति से सुरक्षा कैसे करते हैं? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रेवोल्यूशन स्टेट वेयर पावर ऑफ गवर्नेंस इज in state where power of governance is in the hands of the single class, but in democracy state situation is opposite to it। क्या होता है कि क्रांति की जो आशंका होगी ना, ऐसे राज्य में होगी जहां सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथ में हो, ठीक है ना। यानी सत्ता केवल एक व्यक्ति राजा अगर हो सकता है, यानी राजा के हाथ में अगर सत्ता होगी, ठीक है ना, तो हमेशा वो अपने हिसाब से काम करेगा, अपने लिए काम करेगा, जनता के हिसाब से काम नहीं करेगा। और जनता के जो ओपिनियंस होंगे, जो विचार होंगे, उनको मानेगा नहीं। तो जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगी, क्रांति ही होगी। यानी जब आपको अपने अधिकार नहीं मिलेंगे तो लोग क्या करेंगे, सड़कों पे आ जाते हैं, ठीक है ना, क्रांति हो जाती है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र में एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती नहीं है।
सत्ता अपने प्रतिनिधि के हाथ में होती है और प्रतिनिधि सब मिलके कार्य करते हैं। ठीक है, अगला है बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वालिटी, स्वतंत्रता व समानता पर आधारित शासन। डेमोक्रेसी एक्सेप्ट पर्सन्स बिलीफ इन इक्वालिटी इन फ्रीडम, इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, ओके, बर्थ और प्लेसेस ऑफ बर्थ। डेमोक्रेसी जो है यानी लोकतंत्र है, जनता की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है तथा समानता को स्वीकार करती है और किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है धर्म, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर। ठीक है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री एंड फेयर जुडिशरी, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। इन डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंट एंड impartial judiciary setup which protect the persons from the atrocities of the executive। यानी डेमोक्रेसी के अंदर यानी लोकतंत्र के अंदर न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। निष्पक्ष यानी किसी का पक्ष नहीं लेती है, ठीक है ना, और स्वतंत्र होती है यानी इसको ना तो सरकार प्रभावित कर सकती है, ना विधानसभा प्रभावित कर सकती है, ना संसद प्रभावित कर सकती है। ठीक है, ये जनता को सरकार के अत्याचारों से बचाने का कार्य करती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने क्या पढ़े, हमने इसकी विशेषता पढ़ी और कुछ इसके गुण हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, तो विशेषता और हमने इसके जो गुण पढ़ लिए हैं मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। वीडियो जब आप देखें तो इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप इसके आंसर्स कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।